सभी सुने, ये जो मेरा भाई हिरण्याक्ष था ये कोई मामूली नहीं था, बहुत ही पराक्रमी था, परंतु इन देवताओं ने छल से मेरे भाई का वध किया है और ये विष्णु भी इन सभी देवताओं के साथ मिला हुआ है। आज से ये भी मेरा बैरी है। और अपने दूतों को बुलाया, सेनापति को बुलाया और कहा कि जाओ सारे नगर में ये विष्णु आदि के जितने भी यज्ञ होते हैं, देवताओं के यज्ञ होते हैं, इनको बंद करा दो। कोई भी भगवान का नाम ले उसे मृत्यु के घाट उतार दो। कोई यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, कीर्तन कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी आज्ञा है, हिरण्यकशिपु की आज्ञा है। जाओ हमारा पूरे नगर में यज्ञ, हवन, कीर्तन, कथाएं आदि सब बंद। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं तो बलिष्ठ हूं ही, क्यों ना थोड़ा और बलिष्ठ हुआ जाए महाराज। ऐसी इच्छा लेकर तपस्या करने के लिए निकल गया। तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने लगा, कैसे की तपस्या? मंदराचल पर्वत की एक तलहटी पर गया और दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर भगवान की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जाप कर रहा। ओम ब्रह्मणे नमः। अब जब वो ऐसा भयंकर तप करने लगा तो सभी त्रिलोक उसके तप से त्राही त्राही करने लगे। तीनों लोग डोलने लगे, नदियां, समुद्र आदि सब खौल उठे। देवता भयभीत होने लगे कि कहीं इसने नदी अमृत तो प्रदान कर लिया ब्रह्मा जी से, ये तो महाराज तो हमारी खैर नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। तब तो महाराज हमारी खैर नहीं। जब उसके तप से त्रिलोक की डोलने लगी, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जाओ कृपा करके इसके तप को शांत करो। ब्रह्मा जी गए, उन्होंने हिरण्यकशिपु के समस्त प्रकट होकर कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, वरिदोऽहमनु प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। अरे हे दानवराज, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, अब अपनी तपस्या त्याग दो, जागो, उठो और वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की महाराज। बड़े प्रसन्न हैं ब्रह्मदेव। जब हिरण्यकशिपु ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर स्तुति की, तब महाराज बड़ा ही भयंकर दिव्य उसने वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। क्या वरदान मांगा? यदि तस्य धीमतान वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वत्पथिभ्यः सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मय प्रभो, नान्तर बहिर्दिवानक्त मन्यस्पादपि चायुधैः, ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर् न मृगैरपि, व्यसुभिर्वा समुद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः, अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनां, सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः, तपो योग प्रभावाणां यन्न ऋष्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप स्वीकार करें। प्रभु एक ही वरदान चाहता हूं, मांगो बस। क्या वरदान चाहते हैं? प्रभु अमर कर दो मुझे। जब ये कहा तो ब्रह्मा जी बोलने लगे, वत्स हिरण्यकशिपु, मैं कैसे तुम्हें अमर का ये वरदान प्राप्त करवा दूं, जो कि स्वयं मैं भी अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है। जब मैं ही अमर नहीं तो तुमको कैसे अमर कर दूंगी? देखिए, जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निश्चित है। कभी ना कभी तो मरना ही है, 7 दिवस में ही मरेगा। तो कोई और वरदान मांगो, ये वरदान नहीं दे सकता मैं तुमको। कोई और वरदान जो भी चाहते हो मांग लो, अमृत के अलावा। तब हिरण्यकशिपु ने बड़ा सोच विचार करके ये वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे एक वरदान आप दे दीजिए।
मैं आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्य, पशु, देव, दैत्य, नाग, गंधर्व आदि किसी से भी ना मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ना 12 वर्षों में मरूं। ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। ब्रह्मदेव ने थोड़ी देर विचार किया और कहा तथास्तु, जाओ हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। जब उसने वरदान प्राप्त किया महाराज और अहंकार आ गया, मति भ्रष्ट, सोचने लगा अब तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे, ना इधर ना उधर, ना दिन में ना रात्रि में, ना अंदर ना बाहर। ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी दृष्टि से मेरा वजन निश्चित है नहीं। अब संपूर्ण ब्रह्मांड को तो ब्रह्मा जी बनाते हैं। ऐसा मन में सोचकर उसने अहंकार पुष्ट कर लिया। अब तो मैं अमर हो गया एक तरीके से समझो। वापिस वरदान पाकर जब आया, तीनों लोगों पर त्राही मचा दी उसने, तीनों लोगों को जीत लिया। सभी देवी देवताओं को बंदी बना कर ले आया महाराज, अपने महल में बांध के रख दिया। बड़ा अहंकार में चूर है। और यहाँ पर उसके 4 पुत्र थे, उनमें से जो सबसे छोटे थे वो थे प्रहलाद, भगवान के बड़े बड़े दिव्य भक्त। अब हिरण्यकश्यप तो असुर है, और ये तो निश्चित है कि जब कोई भी असुर भगवान के भक्तों पर अत्याचार करता है तब भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। क्योंकि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सर्वाशु विनश्यति। जब देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे कि महाराज ये तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा त्राही हमारे यहाँ कर रखी है, ऐसा घमासान यहाँ पर मचा रखा है, महाराज हमारा उद्धार करो, इसके कोप से हमें बचाओ, इसका वध करो प्रभु। तब भगवान ने कहा कि जब भी कोई प्राणी देव, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म और साधु में मुझसे द्वेष करता है तो उसका उद्धार निश्चित है, शीघ्र ही वो नष्ट हो जाता है। और जब मेरे भक्त प्रहलाद पर यह अत्याचार करेगा, जब इसके पाप का घड़ा भर जाएगा, तब मैं इसका उद्धार करने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतार लूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे छोटे थे वो थे प्रहलाद, बड़े ही भगवत भक्त थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी के पुत्र शंड और अमर, ये 2 गुरु थे। चारों भैया और अन्य बालकों सहित श्री प्रहलाद जी महाराज उनकी सानिध्य में राक्षसी विद्या, राजनीति की विद्या आदि आदि ग्रहण करते थे। एक बार क्या हुआ, हिरण्यकश्यप जी महाराज गुरुकुल में आए और कहने लगे, अरे प्रहलाद, आज तक जो तुमने सबसे बढ़िया सीखा है, क्या क्या सीखा है जरा हमें भी सुनाओ। जब ये पूछा तब प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैं यही विचारधारा अपने जीवन में रखता हूँ कि जीव जो है वो हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा चिंतित रहता है। चिंता को छोड़कर उसे भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो संसार रूपी अंधेरा कुआं है ना, इसमें वो पड़ जाए, और जब पड़ गया तो अंधकार में नष्ट होने से बढ़िया है कि भगवत नाम का आश्रय लेकर वो इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाए। अतएव भगवान का ही नाम स्मरण करना चाहिए, श्री हरि का ही भजन करना चाहिए। अब जब श्री हरि का नाम सुना तो क्रोध तो आया, क्योंकि श्री हरि हिरण्यकश्यप के शत्रु हैं। हिरण्यकश्यप उन्हें अपना शत्रु मानता है। क्रोध तो बहुत आया हिरण्यकश्यप को कि मेरा पुत्र होंगे, मेरे ही शत्रु का जय जयकार कर रहा है। परंतु क्या सोचा कि चलो बच्चा है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, चलो जाओ और अच्छा सीखो, और जाओ अपने गुरुओं को बाहर भेजो, ऐसे कहना कि महाराज आएगा। जो आज्ञा पिताजी गए अंदर और अपने गुरुजनों को बाहर भेजा, जाइए गुरुजी महाराज आपको बाहर पिताजी बुला रहे हैं। जब बाहर गुरुजन आए तो उनसे कहते हैं, अरे मूर्खों,
मैंने तुम्हें श्रीहरि का पाठ पढ़ाने को भेजा था कैसे इधर? ये क्या पाठ पढ़ाए जा रहे हो तुम श्रीहरि इसको? गुरु महाराज सोचते हैं हमने तो ऐसा कोई पाठ पढ़ाया नहीं, तो फिर ये बोल के क्या आया आपके पास? बोले ये तो ऐसा कह रहा था कि सारे संसार की चिंता छोड़कर केवल श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। देखो मुझे मेरा पुत्र इस प्रकार से चाहिए कि वो राक्षसी विद्या अध्ययन करे, और तुम श्रीहरि की विद्या पढ़ा रहे हो। ध्यान रखना ऐसी किसी भी प्रकार की विद्या यहाँ पर ना पढ़ाई जाए, अन्यथा दंड दे दूंगा। दुराधन का के महाराज हिरण्यकश्यप लौट गए। जब वापिस वो गुरु उस प्रहलाद जी के कक्ष में पहुंचे और जब उनसे पूछा, हे बालक इधर आओ, तुमने क्या अपने पिताजी को सुनाया बात कि श्रीहरि का भजन करो? ये बात तो हमें नहीं, तुम्हें पढ़ाई नहीं, तो तुम्हारे ये मस्तिष्क में कहाँ से आई बात? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे गुरु जी, जब श्रीहरि की कृपा होती है तो जीव की बुद्धि उनके चरणों में स्थित हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और यही श्रीहरि आपके शब्दों में मेरी बुद्धि पलट रहा है। अब गुरुओं ने क्रोध में से फटकार रखे, अरे दुष्ट, जो हम पढ़ाते हैं केवल वही स्मरण कर, ये श्रीहरि की बात मन से निकाल दे। बड़े डरा धमका कर महाराज वापिस भेज दिया और राक्षसी शिक्षा देने लगे। जब गुरु ने देखा कि प्रहलाद जी साम दंड भेद की शिक्षा में निपुण हो चुके हैं, तो प्रहलाद को लेकर, जैसे आजकल बच्चों को छुट्टियां होती है ना स्कूल में, की गर्मियों की छुट्टियां है ना, सभी को होती है, उसी प्रकार बस ऐसा आप सोच लीजिए कि प्रहलाद जी को भी गर्मियों की छुट्टियां हुई है ना। जब उनके गुरुओं को लगा कि इन्होंने साम दंड भेद की शिक्षा ग्रहण कर ली है, वो निपुण हो चुके हैं, तो प्रहलाद जी को लेकर महाराज महल में आए। अब प्रहलाद जब महल में प्रवेश उन्होंने किया तो हिरण्यकश्यप की दृष्टि पड़ गई। बड़े प्रसन्न हुए, प्रहलाद को गोदी में उठाया और पूछने लगे, प्रहलाद अब की बार जो सबसे बढ़िया विद्या तुमने सीखी है केवल वही हमें सुनाओ। जब ये कहा था प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस बार तो बढ़िया बढ़िया 9 प्रकार की मैं विद्या सीख के आया हूँ। जब ऐसा कहा तब हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो सकता है कोई राजनीति की नई नई बातें, 9 प्रकार की बातें सीख के आया होगा। हाँ शाबाश शाबाश पुत्र सुनाओ। और आज श्री प्रहलाद जी महाराज सुना बैठे नर्मदा भक्ति प्रभु कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासं सख्यम आत्मनिवेदन। हे पिताश्री, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान श्री हरि का ही श्रवण करो। श्री हरि का क्या श्रवण करो? उनकी दिव्य लीलाओं को, उनकी माधुर्यमय प्रसंगों को श्रवण करो। यदि श्रवण करना है उनके रसमय चरित्रों का श्रवण करो। यदि कीर्तन करना है तो प्रभु के नाम का ही और उनकी लीलाओं का ही कीर्तन करो। स्मरण भी प्रभु के स्वरूप का करो। यदि सेवा करनी है, किसी के चरणों की सेवा यदि करनी है तो प्रभु के चरणों की सेवा करो, प्रभु का ही अर्चन करो, उनकी ही पूजा करो, प्रभु की ही वंदना करो। श्री हरि का ही सखत्व भाव अपने मन में जागृत करो, उनको अपना सखा मानो, अपना दास मानो। प्रभु के समक्ष अपने आप कि हम प्रभु आपके दास हैं और किसी के नहीं। दास्यता स्वीकार करो प्रभु की और सख्य अपना सखा मानो, प्रभु को अपना सखा मानो। और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन, अपने आप को प्रभु के समक्ष स्वयं को निवेदित। जब ये नवदा भक्ति अपने ही पिता को सिखाने लगे तो अत्यंत क्रोधित हिरण्यकश्यप था और उसने क्या किया, प्रहलाद को उठाया और दूर पटक दिया। तुरंत तलवार निकाली और गुरुजी की घोगड़ी के पास, अरे दुष्टो, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। जब पिछली बार आया था तो एक हरि का नाम लेकर मुझे डरा धमका रहा था, इस बार तुम पढ़ा के लाई हो तो 9 भक्ति मुझे सिखा रहा है। ये क्या पाठ तुम इसको पढ़ाए जा रहे हो? छंद और अमर करके महाराज
प्रभु क्षमा करें, एक बार तनिक हमारी बात सुन लीजिए। अरे अब सुनना बाकी क्या रह गया है? पिछली बार एक बात बताई, इस बार 9 बताया जा रहा है। ये बात सुनो मैं तुम्हारी, क्या सिखाते हो तुम इसको? आज तो मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। नहीं प्रभु क्षमा कीजिए, तनिक हमारी बात तो सुनिए। हम कुछ भी ऐसा इसको नहीं सिखाते हैं, ये तो बड़ा पढ़ाया है पहले से। क्या बोल रहे हैं प्रहलाद जी को कि ये तो पढ़ा पढ़ाया है महाराज, आपके चरणों की सौगंध खाते हैं प्रभु। हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया, हम तो वही शिक्षा देते हैं जो आपने, जो सरकार ने कही है। जैसा आजकल होता है ना, जो सरकार ने पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया वही पढ़ाना पड़ेगा विद्यालय में। सरकार कैसी है? ग से गधा पढ़ा देंगे पर ग से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? सांप्रदायिकता कहती है। ग से गधा अच्छा है पर ग से गणेश नहीं पढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार महाराज सरकार की इच्छा है, आपकी आज्ञा हुई है कि राक्षसी विद्या ही पढ़ाना, तो हम राक्षसी ही पढ़ाएंगे। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया कि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। नहीं महाराज, आपके चरणों की सौगंध खाते हैं। अब जब इतना सुना तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। जब तुमने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसके मस्तिष्क में ये बात कहां से आई? देखो सुनो, ये भक्ति की बीमारी बड़ी ही खतरनाक होती है। जैसे आजकल फैला हुआ ना कोरोना वायरस, उसी प्रकार फैलती है। कहीं गलती से किसी एक को लग गई तो आगे से आगे फैलती जाएगी और शीघ्रता से फैलती है। संक्रमण बड़ा तीव्र गति से होता है हमारे। और यदि गलती से भी इसका संक्रमण फैल गया तो हिरण्यकश्यप कोई नहीं कहेगा, सब श्री हरि का भजन करने लग जाएंगे महाराज। इसलिए इससे पहले ये रोग फैले, रोग को ही नष्ट कर दो। ये रोग फैलना नहीं चाहिए, खत्म कर दो इसको, ले जाओ मेरी नजरों के सामने से और कहीं जाकर इसका वध कर दो। जैसे ही महाराज आज्ञा हुई, ये सुनते ही सारे असुर सेवक प्रहलाद पर टूट पड़े, शूलों से प्रहार किया। जब कोई असर नहीं हुआ तो उठाकर ले गए, पर्वत से गिराया, समुद्र में फेंका, आग में जलाया। आपने सुनी है जिस वजह से होली मनाई जाती है। होलिका की गोदी में बैठाकर उसको जलाना चाहा, तब भी कुछ नहीं हुआ। सर्पों के बीच रखा, भोजन पर भी प्रतिबंध लगाया, काल पृथ्वी में भी डाला, विष भी पिलाया। जब कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया। अरे ये मरता क्यों नहीं? इसे मारने के लिए इतनी यातनाएं की, इतनी यातनाएं की, इतने प्रयास किए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कौन है जो इसकी रक्षा कर रहा है? जब ऐसी विचारधारा उसके मन में चली ही थी कि षंड अमर तुरंत पहुंच गया। महाराज एक मौका, एक मौका, इस बार पूरा सुधार देंगे महाराज, आपके चरणों की सौगंध खाए। कहते हैं बस एक अवसर हमें और दे दो। अब हिरण्यकश्यप तो पहले से डरा हुआ था। उसने कहा चलो तुम भी अब कसर पूरी कर लो, तुम्हें भी एक अवसर देता हूँ, जाओ ले जाओ राक्षसी विद्या पढ़ाओ। अब ले गए, फिर से समझाने लगे, देखो प्रहलाद हम हाथ जोड़ते हैं, ये हरि का नाम सुमरन करना बंद कर दे और जो हम पढ़ाते हैं केवल उसी को स्मरण कर। परंतु प्रहलाद जी महाराज नहीं मानते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, केवल श्री हरि का ही नाम स्मरण करते। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी चले गए आश्रम के बाहर किसी कार्य से। दोनों गुरुदेव आश्रम रह गया खाली। अब प्रहलाद जी महाराज सोच रहे हैं बहुत बढ़िया मौका है, अब हरि भजन करते हैं। सभी को बुलाया है, बालकों सभी इधर आओ। सभी पहुंचे। हाँ जी प्रहलाद जी महाराज बोलो। चलो एक खेल खेलते हैं। खेल खेलते हैं तो हम और कर क्या रहे, खेल ही तो रहे। बोले ऐसा नहीं, खेल नहीं, जो परमात्मा और आत्मा का खेल है वो खेलते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश यहाँ पर दिया है, आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है। जब ये दिव्य उपदेश दिया तब सभी बालक बोले देखो महाराज, ये तुम्हारे इतने दिव्य वचनों को सुनकर हमारी आत्मा को तो शांति मिलती है। हमारा भी मन करता है कि हम प्रभु के दिव्य नाम को स्मरण करें, तो करते क्यों नहीं भैया? वो ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिता से डर लगता है, भय लगता है। कहीं महाराज को पता चला तो 2 मिनट में खोपड़ी उतार देगी, हमें नहीं बख्शेंगे। 2 मिनट में खोपड़ी उड़ा देंगे हमारी महाराज। इससे अच्छा है कि हम चुप करें। हाँ, यदि तुम हमें वचन दो कि हमारे हरिनाम संकीर्तन करने से हमारे जीवन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर पर कोई भी आंच नहीं आएगी, तो हम तुम्हारा कीर्तन भजन करने के लिए तैयार हैं।
प्रहलाद जी महाराज ने उन्हें वचन दिया, अरे जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग में। अरे जिसकी रक्षा स्वयं महाप्रभु सच्चिदानंद भगवान करे, उसे मारने वाले में पिताजी और अन्य कौन होते हैं? कोई नहीं मार सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब स्वयं सच्चिदानंद उसकी रक्षा करे, तुम चिंता मत करो, जाओ वाद्य यंत्र ले जाओ। और महाराज बड़ा ही दिव्य संकीर्तन वहां पर शुरू